प्रिय छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार गौतम। आज हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे समास। तो समास में अभी हमारे कुछ बिंदु, कुछ टॉपिक बचे हुए हैं। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे द्वंद्व समास की। कौन सा? द्वंद्व समास। तो हम लोग ये जानेंगे कि द्वंद्व समास क्या होता है। द्वंद्व से ही हमें ये समझ में आ रहा है कि जो इसमें सामासिक पद होता है, और सामासिक पद में जो ए पद और बी पद हम लोग कहें, जो हमारे पद होते हैं, जैसे ए और बी हम लोग लिख लेते हैं। तो ए को जैसे हम लोग लिख लेते हैं पूर्व पद और बी को उत्तर पद। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि इसमें पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों ही पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में समानता होती है, दोनों में द्वंद्व होता है, मतलब दोनों बराबरी के होते हैं। इसलिए इसमें जो है क्या हो जाएगा कि जो द्वंद्व समास है वो दोनों बराबरी के औधा के हो जाएंगे। इसलिए इसमें पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों ही पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। तो हम लोग लिखेंगे जिस सामासिक, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। जिस सामासिक पद के दोनों पद प्रधान हों तथा विग्रह करने पर, क्या? विग्रह करने पर, विग्रह करने पर और एवं या अथवा, क्या करें? विग्रह करने पर अथवा आदि शब्द आए तो वहां पर क्या होता है? वहां द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास होता है। इसमें एक बिंदु और हम लोग आगे नोट करेंगे कि इसमें लिख देंगे हम इनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग यहाँ क्या समझ रहे हैं कि द्वंद्व समास क्या है? कि जिस सामासिक पद के दोनों पद क्या हो? प्रधान हो। मतलब पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों ही पद क्या हो? प्रधान हो, तथा विग्रह करने पर और एवं या अथवा आदि शब्द आए तो वहां पर क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। और इनके बीच में, मतलब जो शब्द होंगे उनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो अधिकतर शब्द हैं, अगर आपके जब उदाहरण आपके दिए जाएंगे और अगर योजक चिन्ह लगा हुआ है उनके मध्य में, तो आप ये समझ लीजिए कि वहां पर क्या है? द्वंद्व समास है। तो हम लोग देखते हैं, जैसे माता
जैसे लिखा हुआ है माता पिता, ठीक है। तो माता पिता, अब इसको हम अगर विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, माता और पिता। लिखा है रात दिन, तो इसका क्या हो जाएगा, रात या दिन, क्योंकि कोई एक ही चीज हो सकती है, रात या दिन, दोनों चीजें एक साथ में नहीं हो सकती, या तो रात होगा या दिन। इसी तरीके से लिखें पाप पुण्य, तो इसमें भी वही कंडीशन हो जाएगी, पाप या पुण्य, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ होती ही नहीं है। जैसे हमें यहाँ ये समझना होगा कि माता पिता, माता और पिता, यहाँ पर इसका एक और तरीके से हम लोग विग्रह कर सकते हैं, माता या पिता। अब यहाँ हम लोग एक चीज बहुत अच्छे से समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे कि जैसे जहां पर क्या है लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इतरेतर द्वंद्व, और जहां पर या लिखा हुआ है वहां पर हो जाएगा वैकल्पिक द्वंद्व। हालांकि आपका इस तरीके से कभी प्रश्न पूछा नहीं जाएगा कि इसमें इतरेतर द्वंद्व है या वैकल्पिक द्वंद्व है, लेकिन हमने आपको बता दिया कि अब द्वंद्व समास क्या है, कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, विग्रह करने पर और, एवं, या, अथवा आदि शब्द जो है आते हैं, और दोनों शब्द और इनके बीच में क्या योजक चिन्ह लगा होता है। लेकिन हमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि सभी में योजक चिन्ह लगा हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे हम लोग देखें कुछ उदाहरण, जैसे हरिहर, ठीक है, तो हम लोग यहां देखते हैं जैसे इसमें योजक चिन्ह नहीं है। ऐसे शब्द आपको जो जिनमें योजक चिन्ह ना लगा हो, अगर ऐसे शब्द आ जाएं तो वहां पर आपको विग्रह करके ही जानना होगा कि इसमें द्वंद्व समास है कि नहीं है। जैसे हमने यहां पर लिखा क्या, हर, तो हरिहर में क्या है, हरि का मतलब क्या होता है, विष्णु होता है, हरि और हर। तो यदि हम लिखें हर, तो हर का मतलब शंकर होता है, भोलेनाथ जी होता है। तो ये चीज ध्यान रखिए, कहते हैं ना हर हर महादेव, तो हर हर महादेव, हर का मतलब क्या होता है, शंकर होता है, और हरि का मतलब क्या होता है, विष्णु होता है। तो बहुत से शब्द आपको ऐसे मिलेंगे जो आपस में जुड़े होंगे। जैसे हम लोग देखें, यहाँ एक उदाहरण देखें जो जुड़े होंगे, धनुर्बाण। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं धनुर्बाण एक साथ जुड़ा हुआ है, तो लग रहा है कि एक शब्द है, लेकिन जैसे ही हम लोग इसको विग्रह करेंगे तो हो जाएगा धनुष और बाण। यहां या नहीं आएगा क्योंकि धनुष और बाण, धनुष या बाण, चूंकि दोनों का क्या है, धनुष या बाण मतलब विकल्प नहीं हो सकता, दोनों होंगे तभी उसका महत्व होगा। ना धनुष अकेले से काम चलेगा, ना बाण अकेले से काम चलेगा, इसलिए धनुष और बाण। तो आपका क्या हो जाएगा, ये उदाहरण हो जाएगा। हम लोग देखें कुछ, जैसे एक उदाहरण और देखते हैं, थोड़ा बहुत प्रयोग किया जाता है।
अगर हम लोग इस शब्द पर जाएं तो इसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत। तो जैसे हम लोग भोजन मांगते हैं कि कितना खाओगे, तो अरे थोड़ा बहुत खा लेंगे, ये शब्द जो है हम लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन दोनों का अगर हम अर्थ देखें तो थोड़ा और बहुत नहीं लिखा जाएगा, इसमें क्या लिखा जाएगा, थोड़ा या बहुत। मतलब आपका यह वैकल्पिक है, क्योंकि विकल्प है इसमें, आप दोनों चीजें नहीं कर सकते। ये थोड़ा, अब जैसे आपकी माँ ने पूछा कि बेटा कितना खाना खाओगे, बताओ कितनी रोटियां बना, नहीं थोड़ी बहुत बना लो। तो थोड़ी बहुत आप लोग क्या कर रहे हैं, अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। माँ से को ना आपने कन्फर्म किया कि थोड़ा हम खाएंगे, और ना आपने कन्फर्म किया कि बहुत खाएंगे, तो थोड़ा बहुत आपने बोल दिया। जबकि थोड़ा का अर्थ कम से होता है और बहुत का मतलब अधिक से होता है। तो ये चीजें होती हैं, तो इसको बहुत ध्यानपूर्वक आपको समझना होगा। तो हम लोग देखें, एक चीज और है कि जैसे प्रश्न कभी पूछ लिया जाए कि द्वंद्व समास कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग एक बार नोट कर लीजिए प्रकार। लेकिन एक चीज समझ लीजिए कि ये आपका कभी पूछा नहीं जाता है। तो एक तो हो गया आपका इतरेतर द्वंद्व, क्या हो गया, इतरेतर द्वंद्व। बस आपसे पूछा जाएगा ये किसका उदाहरण। इतरेतर द्वंद्व के बाद है वैकल्पिक द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। फिर है समाहार द्वंद्व। अगर कभी पूछा जाए आपकी परीक्षाओं में, जब आप स्टडी करें उच्च स्तर की, तो उसमें ये पूछा जा सकता है कि द्वंद्व समास के प्रकार कितने होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व, समाहार द्वंद्व। एक चीज इसमें आप लोग ध्यान दीजिए, इतरेतर द्वंद्व में हमेशा और का प्रयोग होता है, और एवं का प्रयोग होता है। वैकल्पिक द्वंद्व में हमेशा या अथवा का प्रयोग होता है। समाहार जो द्वंद्व है, इसका कभी भी शब्द के तौर पर प्रयोग नहीं होता। जब पूरा वाक्य होगा तब जाकर कहीं इसका प्रयोग होता है, तो वो हमें बहुत कम देखने को मिलता है। तो आप लोग समझिए कि द्वंद्व समास क्या है। द्वंद्व समास जिस सामासिक पद के दोनों पद प्रधान हों तथा विग्रह करने पर और, एवं, या, अथवा आदि शब्द आए, तो वहां क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। इनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लेकिन मैंने यहां पर बताया कि बहुत से शब्द ऐसे भी आते हैं जिनके मध्य में योजक चिन्ह नहीं होते हैं, तब वहां पर आपको विग्रह करके ही उसके सही अर्थ तक पहुंचना होगा। जैसे हमने उदाहरण दिया धनुर्बाण का, हमने उदाहरण दिया हरिहर का। हम लोग अगर देखें तो जैसे हम लोग लिखते हैं सीताराम, सीताराम हमेशा एक ही साथ लिखा जाता है। अगर हमने लिख तो लिया सीताराम, लेकिन अगर इसको हम देखें तो क्या हो जाएगा, सीता और राम। तो ये आपका जो है हो जाएगा विग्रह करने पर। तो आपको हमने कुछ उदाहरण बताए हुए हैं, उसकी परिभाषा बताई हुई है। तो आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे आगे हम लोग अभी देखते हैं। आप लोग लगातार पढ़ते रहें अच्छे से, और हमेशा उच्च स्तर की तैयारी रखें। चूँकि आप जब बीए या एमए में जब प्रवेश ले लेते हैं, तो उसके पश्चात केवल आपकी कक्षा अध्यापन तक ही आपको सीमित नहीं होना होता, उससे आगे आपको उच्च स्तर की शिक्षा ग्रहण करके नौकरी के लिए भी प्रयास करना होता है। और ये जो आपका पाठ्यक्रम है, आप यदि पटवारी की परीक्षा देते हैं, या पुलिस विभाग की परीक्षा देते हैं, एसआई की परीक्षा देते हैं, शिक्षक भर्ती की परीक्षा देते हैं, तो उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आपको अंक अर्जित करने में निभाता है। तो हम लोगों को इन चीज़ों का क्या करना है, ध्यान देना हो। हम लोग देखेंगे बहुब्रीहि समास। कौन सा, बहुब्रीहि समास।
ये समास बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा अगर जो छात्राएं फंसते हैं समास जैसे विषय में तो वो यही समास है बहुब्रीहि समास, जिसमें सबसे ज़्यादा छात्राओं को क्या होती है, परेशानी होती है। तो हम लोग इसको इत्मीनान से देखेंगे। अब इसमें जो है क्या होता है कि हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे हैं, ए और बी है, पूर्व पद और उत्तर पद। यही पद पढ़ रहे हैं कि या तो पूर्व पद प्रधान होगा या उत्तर पद प्रधान होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये तो सामासिक पद हो गया। क्या हो गया, सामासिक पद। लेकिन इसमें होता क्या है कि सामासिक पद को छोड़कर क्या होता है, अन्य अर्थ को ग्रहण करता है। क्या है, न इसका पूर्व पद प्रधान, न पूर्व पद न उत्तर पद, इसमें अन्य, इसका क्या है, अन्य अर्थ जो है प्रधान होता है। अन्य अर्थ कैसे प्रधान होता है, जैसे हम लोग देखें, हमने देखा, एक उदाहरण केवल देख लेते हैं, नीलकंठ। नीलकंठ, इसको अगर हम देखें तो सामान्य अर्थ इसका देखें, सामान्य अर्थ, तो सामान्य अर्थ तो निकलेगा नीलाकंठ। नीलकंठ का मतलब क्या हो जाएगा, नीलाकंठ। लेकिन विशेष या अन्य अर्थ देखें तो अन्य अर्थ क्या हो जाएगा, नीला कंठ है जिसका, तो नीला कंठ है जिसका अर्थात कौन हो जाएगा, शिव जी हो जाएंगे। तो बहुब्रीहि समास में ना ही पूर्व पद प्रधान होता है ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि इसमें तृतीय पद प्रधान हो जाता है। अन्य अर्थ जो है क्या होता है, उसमें प्रधान हो जाता है। तो हम लोग अगर देखें, इसकी जो परिभाषा हो जाएगी, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। देखिए, जिस सामासिक पद में इस सामासिक पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, नहीं होता है, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की प्रधानता दर्शाएं, वहाँ पर बहुब्रीहि क्या होता है, समास होता है। इसमें एक चीज और है कि जो आपका बहुब्रीहि समास होता है, इसमें अधिकतर जो रूढ़ शब्द होते हैं, रूढ़ शब्दों का जो है प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। जब हम लोग शब्द पढ़ेंगे, यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द, योग रूढ़, तो उसमें हमें ये मालूम पड़ेगा कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं,
योग रूढ़ क्या होते हैं, यौगिक शब्द क्या होते हैं, तो उसमें हमें ये चीज़ें मालूम हो जाएंगी कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं। तो इसमें बहुब्री समास क्या है, जिस सामासिक पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है बल्कि दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की प्रधानता दर्शाएं, वहां बहुब्री समास होता है। मतलब अन्य तीसरा पद जहां क्या हो, प्रधान हो। अब उदाहरण के लिए अभी हमने एक उदाहरण देखा था, अब और उदाहरणों को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। जैसे हम लोग देखें उदाहरण हम लोग थोड़ा ज़्यादा देख लेंगे। जैसे हम लोग लिखें लंबोदर, दूसरा लिख लें चक्रपाणी, तीसरा लिख लें नीलकंठ, चौथा लिख लें अंशुमाली, पांचवा लिख लें पीतांबर। ये आप लोग जो हायर सेकेंडरी है उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा, मतलब पिछली कक्षाओं में आपने कहीं कभी ना कभी पढ़ा होगा। अब हम लोग थोड़ा इनको देखें। जैसे लंबोदर है, तो लंबोदर का सामान्य अर्थ जो है, अगर हम देखें सामान्य अर्थ क्या है, हम लोग लिख दें लंबा उदर। लंबा उदर का मतलब लंबा पेट, कुछ नहीं समझ में आ जाएगा। लेकिन जब एक साथ लिखते हैं तो इसमें विशेष अर्थ कहें या अन्य अर्थ, अगर अन्य अर्थ को हम देखें तो क्या हो जाएगा, गणेश जी हो जाएंगे। लिखेंगे लंबा उदर है जिसका, लंबा उदर है जिसका। अब ऐसा नहीं है, अगर हम लोग भारत के क्षेत्र में बात करें, भारत देश के बारे में बात करें, तो लंबा उदर है जिसका, लंबा उदर में तो अब हमारा भी उदर जो है लंबा ही है, हालांकि अब थोड़ा कम हुआ है। अगर अन्य लोगों को देखें तो बहुत ढेर सारे लोग, गणेश जी से भी हैवी पेट वाले लोग आपको इस देश के अंदर मिल जाएंगे। इससे हो सकता है शहर के अंदर मिल जाएं, लेकिन इसके बाद भी क्या है, लंबोदर शब्द किसके लिए रूढ़ हो गया है, गणेश जी के लिए रूढ़ हो गया है। मतलब लंबोदर की जब बात की जाएगी तो हमारे दिमाग में एक नाम कौन देगा, क्या, कि गणेश जी। जैसे एक तो क्या हो जाएगा, गणेश जी। इसी तरीके से अगर हम देखें तो गणेश जी, इसमें क्या हो जाएगा, अन्य अर्थ में गणेश जी। इसी तरीके से जैसे चक्रपाणी, ये तो थोड़ा इनको हम समझेंगे। एक उदाहरण यहाँ देखें, जैसे एक शब्द आता है चारपाई। अब देखिए, ये इसको चारपाई जो है अगर देखा जाए तो द्विगु समास के में भी पहुंच जाएगा, लेकिन ये चारपाई वहां नहीं पहुंचेगा। इस चारपाई का एक विशेष अर्थ है। तो अगर हम देखें यहाँ सामान्य अर्थ में क्या हो जाएगा, सामान्य अर्थ में तो ये क्या हो जाएगा, चार पैर। चारपाई का मतलब चार पैर। अब चार पैर की अगर हम बात करें तो भैया गाय के भी चार पैर होते हैं, भैंस के भी चार पैर होते हैं, सुअर के भी चार पैर होते हैं, बकरी के भी चार पैर होते हैं। मतलब आपके ढेर सारे जो है जो जानवर हैं उनके चार पैर आपको मिलेंगे। लेकिन चारपाई का अर्थ क्या उनके अर्थ में लिया जाता है, नहीं लिया जाता है। तो अन्य अर्थ क्या हो जाएगा, अन्य अर्थ में सीधा पहुंचा जाएगा। ये चारपाई का मतलब क्या है, खटिया से है। किससे है, खटिया से।
तो यहाँ पर मूल चीज हमें क्या देखना है बहुब्रीही समास में कि जो रूढ़ शब्द हैं, मतलब जो किसी एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो गए हैं, वो सभी किसके अंतर्गत आएंगे? बहुब्रीही समास के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे चक्रपाणी। अब चक्रपाणी का मतलब क्या हो जाएगा? चक्र है अब जिसको देखिए, चक्रपाणी का मतलब है चक्र, हाथ, चक्र मतलब चक्र और हाथ या चक्रपाणी, लेकिन विशेष अर्थ में क्या हो जाएगा? चक्र है जिसके पाणी में, चक्र है जिसके पाणी, पाणी का मतलब हाथ से होता है। तो यहाँ पर मूल तौर पे क्या हो जाएगा? चक्रपाणी। अगर हम देखें तो दो लोगों के उसमें ये इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे विष्णु भगवान हो गए, उनके हाथ में भी चक्र मिलता है और प्लस कृष्ण जी के भी हाथ में चक्र मिलता है। हालांकि मुरलीधर शब्द अधिक प्रयोग होता है। तो देखिए मुरलीधर शब्द जहां आया, आप नोट कर लीजिए एक उदाहरण, मुरलीधर भी आपका इसी में हो जाएगा, मुरलीधर। अब भैया बड़े बड़े वादक हुए हैं मुरली के देश के अंदर, एक से बढ़कर एक वादक हुए हैं, लेकिन क्या उन्हें मुरलीधर कहा गया? मुरलीधर तो केवल एक ही हैं और एक की पर ही निहित हैं कि मुरलीधर अगर जहां कहा गया मुरली को धारण करने वाले, तो कौन हो जाएंगे? सीधा कृष्ण जी हो जाएंगे। मतलब रूढ़ है कृष्ण जी के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुरली और लोग बजाने वाले नहीं हुए देश में या दुनिया में, बहुत लोग हुए हैं, लेकिन मूल तौर पर किन पर जो है वो है, तो अन्य अर्थ में वो हो जाएगा। नीलकंठ, नीलाकंठ है जिसका, नीलाकंठ तो भाई वो जो पक्षी होता है उसका भी होता है। बहुत से ऐसे मनुष्य मिल जाएंगे जो नीले ही रंग के होते हैं, उनका कंठ भी नीला ही होता है। लेकिन विशेष तौर पे किसके लिए कहा गया है? शंकर जी के, तो शंकर जी के लिए कहा गया है। तो इसलिए ये जो है किसके अंतर्गत हो जाएगा? बहुब्रीही समास को। अंशुमाली, अब अंशुमाली क्या हो जाएगा? अगर हम देखें अंशुमाली मतलब अंशु का मतलब वो क्या हो जाएगा? किरणें, मतलब किरणें ही है माला जिसकी, किरणें ही हैं माला जिसकी, माला जिसकी। तो कौन हो जाएंगे भाई? किरणें किसके पास होती हैं? तो एक ही व्यक्ति हैं, सूर्य जी। पीतांबर, पीला अंबर है जिसका, भैया पीला अंबर तो किसी भी महिला का हो सकता है। अधिकतर महिलाओं के पीले अंबर आपको मिल जाएंगे, किसकी कितने जो है, लेकिन क्या किसी महिला के लिए कहा जाता है ये पीला अंबर? पीला अंबर कि पीला अंबर है जिसका, अब कितने कितने लोगों का नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी रूढ़ किसके लिए है? कृष्ण जी के लिए है। तो इसलिए ये हो जाएगा। तो हमें क्या चीज समझ में आई यहाँ पर बहुब्रीही समास के अंतर्गत कि जिस समासिक पद में कोई पद प्रधान न हो, मतलब जो पूर्व पद और उत्तर पद हो तो उनमें से कोई पद प्रधान ना हो, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी अन्य तीसरे पद की क्या करें? प्रधानता को दर्शाएं, प्रधानता को बताएं, वहां पर बहुब्रीही समास होता है। यहाँ एक चीज निश्चित कर लीजिए कि जो रूढ़ शब्द होते हैं, कौन से रूढ़ शब्द, वो सभी क्या होते हैं? वो सभी के सभी बहुब्रीही समास होते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ जो है उदाहरण यहाँ पर मैंने दिए हुए हैं, आप लोगों को बड़ी आसानी से ये समझ में आया होगा। इसके बावजूद भी अगर कुछ समझ में ना आए तो आप लोग जो वीडियो है उसके नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करके बताएं। जहाँ कहीं कोई समस्या होगी उस समस्या का समाधान करने का हम प्रयास करेंगे। अभी भी हमारे जो समास हैं वो 2 बचे हुए हैं, चूँकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए जो अन्य जो समास बचे हुए हैं 2, उनको हम अगले वीडियो में जो है देखेंगे। आप लोगों को
वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने मित्रों को शेयर करें। सभी को जय हिंद, जय भारत।